इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो तो कभी भी मुमकिन है, क्योंकि प्लानिटरी इंडिकेशन जो है वो तो उनको अब रिहाई की तरफ जोर लगा रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि खान साहब को 4-5 दिन में रिहा हो जाए। मैं समझता हूँ ऐसे ही है जैसे समंदर में किसी के हाथ पांव बांध के फेंक दो। तो बाकी अब सूरत हाल ये है कि रिहाई तो कभी भी मुमकिन है। आवाम की सपोर्ट उनके साथ नजर आती है और हर गुजरता दिन पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा कर रहा है। इलेक्शन होंगे भी या नहीं? इलेक्शन तो पहली बात यह है कि 60 से 70% नजर नहीं आता। पॉसिबिलिटी है कि नवाज शरीफ साहब जो है नाराज हो जाएं। पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि पीटीआई और नून लीग की मुखालफत का फायदा उठाए और दरमियानी रास्ते से कुछ उचक ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ एक मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली। इलेक्शन का दौर है, तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि इलेक्शन होने वाली भी है कि नहीं। मोहम्मद उसामा अली साहब मजहबी स्कॉलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, इलेक्शन की बहुत गहमा गहमी इस वक्त चल रही है। कुछ पार्टियों को कोई इंतखाबी निशान के पीछे पड़ा है, कोई हल्का बंदियों के पीछे पड़ा है, कोई किसी के पीछे कैंपेन कोई कर रहा है, कोई किसी को करने नहीं दी जा रही है, कोई कर रहा है। इलेक्शन होंगे भी या नहीं? देखें, चांसेस तो ये हैं कि अभी 25 तारीख तक, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 20 से 25 तक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन ना हो या कुछ ऐसा हो जाए जिसका हमने देखा कि अभी ये ईरान वाला इशू जो पॉसिबल ही नहीं नजर आता था वो शुरू बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो अभी तो अफगानिस्तान एक्सपेक्टेड था, वो देखें उसकी तरफ से क्या आता है। या अपकमिंग टाइम में बड़ा इतना इजी नहीं है। मुझे लगता है कि 25 तक, उससे पहले कुछ ये 20 से जो मैंने कहा था कुछ ऐसी सिचुएशन आपने पहले 20 की डेट दी थी, अब अभी भी कह रहे हैं कि 25 तक भी कुछ हो सकता हो। डेफिनेटली 20 से पहले हो नहीं गया, 20 से पहले ही हो गया। कहा था अटैक के ही कहा था, और क्या कहा था, बिल्कुल रिश्ते उतरने का तो नहीं बताया। नहीं बिल्कुल यही कहा था कि हमें बॉर्डर साइड से कोई अनजस्ट नजर आता है, बिल्कुल ऐसे ही कहा था, अटैक हो सकता है। तो ये 25 तक भी ऐसा और हो सकता है। हाँ जी, ये तकरीबन मुझे लगता है कि 25 तक मजीद क्लैरिटी आ जाएगी इलेक्शन के मुतालिक कि होना है या नहीं होना, हमारी डायरेक्शंस वाज़ेह हो जाएंगी। और ये तो आज लोग अब इस पे बातें कर रहे हैं 20-20। मैंने तो दिसंबर की अपनी वीडियोस में, दिसंबर में कितने इंटरव्यूज में, नवंबर में इवन मैं जनवरी के मुताबिक बता रहा था कि उसकी 20 तक जो है ना कोई सिचुएशन मजीद क्लियर हो जाएगी। तो इलेक्शन तो पहली बात ये है कि 60 से 70% नजर नहीं आता होता हो, क्योंकि इलेक्शन की डेट अगर देखें तो वो 8 फरवरी है और 8 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है। कोई उस तरह से हमें माहौल भी नजर नहीं आ रहा बाहर। अगर हम रोड्स पर देखें वो फ्लैक्सें भी नहीं है, बहुत कमोबेश हैं। वो तो फ्लैक्सें मैंने खुद ही रोकी थी, कई लोगों को तो कई प्रोग्राम्स में मैंने बताया था कि 20-25 तक खर्चा ना करें। अच्छा ये आपने उनको आगाह किया था? कई प्रोग्राम्स में इस पर बात हुई है कि इसमें खर्चा ना करें और अपने पैसे बचाएं। 20-25 के बाद जो भी है नोटों की बोरियां खोलिएगा, उससे पहले ना खोलें, क्योंकि पता नहीं सूरत हाल किस साइड पे जाती है। तो शायद लोग भी, मुझे लगता है कि इतने श्योर नहीं है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान, उनका कोई क्या मुस्तकबिल है बाहर आने का, या इलेक्शन में हिस्सा लेंगे भी या नहीं? देखिए, उसमें इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो तो कभी भी मुमकिन है। वो तो आपकी ये, मुझे बल्कि लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा मजीद किसी और साइड से भी हम पे कुछ इस तरह का मामला हुआ या ये सारा प्रेशर बिल्ड हुआ बॉर्डर साइड से, तो पॉसिबिलिटी है कि खान साहब को 4-5 दिन में रिहा हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लानिटरी इंडिकेशन जो है वो तो उनको अब रिहाई की तरफ जोर लगा रही है। लेकिन वो है कि हर केस में उनको रिहाई मिलती है, अगले में वो गिरफ्तारी डाल देते हैं, किसी और में डाल देते हैं। वो थक ही नहीं रहे, बल्कि जो मेजर बड़े केसेस थे उसमें आपने देखा कि उनमें उनकी जो सूरत हाल थी कि वो उनसे इस टाइम रिहा है, मतलब रिहा से कि बेल पे हैं। तो बाकी अब सूरत हाल ये है कि रिहाई तो कभी भी मुमकिन है इमरान खान की। और अपकमिंग टाइम में मैं समझता हूँ कि शायद ये पॉसिबल हो कि जब ये पक्का इलेक्शन तक ना निकलने का भी सीन हो। और वैसे आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान अब जितनी देर अंदर है वक्त उनको फेवर कर रहा है, अपकमिंग टाइम उन्हीं का है। लेकिन अच्छा है कि जितने दिन वो, जब तक ये सूरत हाल क्लियर नहीं होती तो अंदर रहें तो बेहतर है। अच्छा, आपने एक चीज तो क्लियर कर दी कि अभी 25 तक कुछ और हो सकता है, तो इलेक्शन आपको अभी क्लियर नहीं नजर आ रहे कि हो सकता है कि वो मुलतवी हो जाए। अगर बाई चांस के इलेक्शन हो जाते हैं
इसमें अगर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई को उसका इंतखाबी निशान नहीं मिल सका। पढ़ा लिखा जो बंदा है, जो शऊर रखता है, वो तो समझ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। जो एक देहात में है जैसे लोग हैं, वो सिर्फ गए और पता चला ये है, ठप्पा लगा दिया, उनको इतनी समझ नहीं आएगी। इससे सारे से वोट बैंक को फर्क पड़े। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन होगा तो ये सब होगा ना, पहले तो हम उधर बैठे हैं। हाँ, 25 के बाद जब आप ये सवाल करेंगे तो तब जवाब डिफरेंट होगा। वैसे चले मान लेंगे अगर इलेक्शन होता है इस सिनेरियो में, तो पहली बात तो ये है कि ऐसे इलेक्शन की कोई वक़्त नहीं रहेगी जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड इस हद तक हो कि लोकल अवाम को उसका एक पहचान की निशानी की आसानी तो उन लोगों के लिए जिन्होंने वोट डालना था, तो वो छीन के आपने असल में तो उनको हक से महरूम किया है, उस उनके सपोर्टर को या वोटर को। तो वो तो एक उनका बुनियादी हक छीना है आपने। पार्टी को क्या किया? पार्टी आप कहते हैं अभी भी है, सिर्फ भले का निशान छीना है। तो मतलब वो काम करने की बातें करें। बहरहाल अगर आगे की बात करें हम, तो ये मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकली तो ये बहुत अच्छा है कि इनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी अपकमिंग टाइम में कि ये लोग जो है मैं समझता हूँ कि सही ट्रू पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरेंगे। इस हालात से ये बहुत कुंदन बन जाएंगे। और मैं समझता हूँ ऐसे ही है जैसे समंदर में किसी के हाथ पांव बांध के फेंक दो और उससे को भी अब तैर के निकलो, तो या इस तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए जब वो इस फाइट से गुजर के आगे आएगी तो एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल फिगर बन के उभरेगी, क्योंकि अवाम की सपोर्ट उनके साथ नज़र आती है और हर गुजरता दिन पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा कर रहा है। और पॉसिबिलिटी ये है कि खान साहब अपकमिंग टाइम में अप्रैल तक अगर ये इलेक्शन नहीं होता और अप्रैल के बाद कहीं इसकी सूरत हाल बनती है तो खान साहब को फ़ायदा हो सकता है इससे। इस टाइम इस इलेक्शन से उनको एज ए जमात पीटीआई को बहुत खातिर खा फ़ायदा नहीं मिलता अगर ये होता है। इस सारे सिनेरियो में ये पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी होगी? इस वक्त जरदारी साहब लाहौर में डेरे डाले बैठे हैं। बिलावल भुट्टो को लाहौर के एक अहम हल्के से भी उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि पीटीआई और नून लीग की मुखालफत का फ़ायदा उठाए और दरमियानी रास्ते से कुछ उचक ले। और खैर पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शन से तो अच्छा परफॉर्म करेगी, कुछ बेहतर पोजीशन लेगी। अच्छा, फिर भी अभी भी वो पोजीशन बेहतर उसकी होगी। बेहतर तो ये अगर 2 सीटें नहीं पंजाब में आई थी तो अब 4-5 हाथ लग जाएंगी, कुछ 6-7 लग जाएंगी काइंड ऑफ। और या ये जो खुले फिरते हुए आजाद हैं उनमें से कुछ 2-4 हाथ लग जाएंगे, समझ। इस वक्त जो पीटीआई से हैं वो तो सारे आजाद ही खड़े हो रहे हैं ना, तो जरदारी साहब उनको भी तो फिर कैश कर डेफिनेटली ये आजाद इसीलिए है कि चलो अब इलेक्शन भी अगर इनके नाम पे हो जाए, पीटीआई का वोट भी ले लें तो जिताए हुए कोई हम उठा के अपनी साइड पे ले आएंगे, चलो हमारा क्या है, इस तरह का भी हो सकता है। तो ये नून लीग जो नवाज शरीफ का हम पहले बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ वापस आके उन्होंने ये जलसे शुरू कर दिए, उनको रिलीफ भी मिल गया। तो अब नवाज शरीफ साहब वापस चले जाएंगे या इधर ही रखेंगे? नवाज शरीफ साहब का ये है कि जो उनकी उम्मीदें थी, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उनके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब को वो माहौल नहीं मिला। और ये पॉसिबिलिटी है कि नवाज शरीफ साहब जो है नाराज हो जाएं इस जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है और कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाए जिनसे उनकी उम्मीदों की टोकरी जो है गिर जाए। ऐसा कुछ हो सकता है कि वो नाराजगी हो सकती है। जी। और अवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? अवाम के लिए तो ये पैगाम है कि अब अपने अपकमिंग जो हालात बन रहे हैं उसमें टर्मोइल, अनरेस्ट, एहतजाज, इस तरह की चीज़ें बननी है आपके ज़हनों में या कोई भी प्रोवोक कर सकता है, तो आप लोगों को चाहिए कि अमन का रास्ता लें, एक अच्छी कौम का मुजाहरा करें होने का और ज़रा पॉजिटिव इंसानों वाले जो एहतजाज हैं उनके तरीके अपनाएं। और मैंने काफ़ी वीडियोस में भी सजेस्ट कर चुका हूँ कि हाथ बांध के अपनी बेगमात अपने शौहर भेजें, माएँ अपने बेटे भेजें और इसी तरीके से इसको फॉलो करें और मुंह पे भी टेप लगा के भेजें ताकि ना हाथ से ना मुंह से कोई क्राइम कमिटी ना हो
ताकि वो जेल जाएं या कुछ भी, और चुप करके रास्ते भी ब्लॉक ना करें। कुछ भी करना अपने सड़कों की साइड पे बैठ के, किसी एक बड़े ग्राउंड में बैठ के, किसी एक मेजर जैसे कहते हैं शाहरा के किनारों पर दिए जला के बैठ सकते हैं। इस तरह का कोई पॉजिटिव वे आउट निकालें। ये एजुटेशन आगे जिंदगियों को जैसे कहते हैं लपेट सकती है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके टाइम का। जी नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। अल्लाह हाफिज़।